नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कौन सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में है, कहां योगी सरकार का 5वां दीपोत्सव को बेहद खास रूप में मनाए जाने की कवायद हुई शुरू और कहां तेज रफ्तार का कहर सामने आया। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किसानों के नेता के रूप में पहचान बना चुके शैलेंद्र सिंह उर्फ बब्बू बिसेन इस बार गोंडा जनपद की सदर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बता दें कि गोंडा की सदर विधानसभा जनपद की सबसे बड़ी विधानसभा के रूप में जानी जाती है और दिग्गज नेता पंडित सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह चुनावी मैदान में हैं। इसको लेकर सपा नेता शैलेंद्र सिंह का कहना है कि चुनाव जनता जिताती है, चुनाव दिग्गज कभी नहीं जीतते। ऐसे में जनता ने इस बार सपा को जिताने का मन बनाया है और जनता मुझे मौका देती है तो मैं उनसे किए गए वादों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ऐसा है, जनता दिग्गज नहीं देखती है, जनता देखती है काम करने वाला सेवक। ये मानसिकता तो बदलने की जरूरत है कि दिग्गज चुनाव जीतते हैं। दिग्गज कोई चुनाव नहीं जीतता, जीतता है सेवक। अब सेवक जीत जाए और बाद में अपने आप को दिग्गज बताए, ये अलग बात है। तो हम एक सेवक हैं, हम जनता की सेवा करते रहे हैं अनवरत। पिछले 10 से 12 वर्ष से किसानों के लिए चाहे बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल का घेराव हो, चाहे डीएम कार्यालय का घेराव हो, चाहे तहसील का घेराव हो, गन्ना किसानों के लिए लगातार मैं प्रयास करता रहा हूँ। धान खरीद में जितना बिचौलिया बाजी गोंडा जनपद में होती है, शायद ही पूरे भारत देश में कहीं होती हो। हम इन मुद्दों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते हैं। तो किसानों, छुट्टा जानवर है आज, छुट्टा जानवर की समस्या। मैंने तो पूरे विधानसभा में ये घोषणा कर दी है कि हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला निर्माण करवाकर छुट्टा जानवर से पूर्ण मुक्ति करवाने का काम करूंगा। और जब मेरी सरकार आएगी समाजवादी, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो सभी विधायकों को प्रेरित करें कि वो अपने विधायक निधि से ही गौशाला निर्माण का काम करवाकर और छुट्टा जानवर से अगर किसान को बचा ले गए तभी किसान बचेगा, नहीं तो किसान वेंटिलेटर पर है। ये मुझे नहीं लगता है, ये जनता को लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। जब हम लोग जनता के बीच में अनवरत जाते हैं, लगातार जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ी में देखकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं या विधायक हैं, वो जनता के बीच से गायब हैं, डर की वजह से गायब है। चूँकि 5 वर्ष जो शोषण किसानों, मजदूरों और गरीबों, छात्रों का हुआ है, वो आक्रोश के रूप में समाज में व्याप्त है। तो ये डर के वजह से जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, मौके पर सब गायब हैं। आप खुद इसका जो है सत्यापन कीजिए भौतिक। तो जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और हम लोग जब जनता के बीच जाते हैं तो ये लगता है कि हाँ जो है जनता तैयार है पार्टी की सरकार बनाने के लिए, तो हमें भी लगता है कि पार्टी की सरकार बन रही है। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। योगी सरकार का 5वां दीपोत्सव को बेहद खास रूप में मनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अयोध्या के प्रमुख मार्गों पर श्री राम शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं व अयोध्या के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिसके लिए रामायण के प्रसंगों पर 11 झांकियों को सजाया जा रहा है। अयोध्या साकेत महाविद्यालय में तैयार हो रही 11 झांकियों को अलग अलग प्रसंगों पर तैयारी की जा रही है, जिसमें पुत्रेष्टि यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा, राम सीता विवाह, अहिल्या उद्वार, पंचवटी, रामेश्वर सेतु, पुष्पक विमान, केवट प्रसंग, राम दरबार, सबरी राम मिलाप, लंका दहन व प्रसंग होगा। इन प्रसंगों के माध्यम से देश दुनिया में राम राज्य परिकल्पना को दर्शाए जाने के साथ संदेश दिया जाएगा, जिसको लेकर साकेत महाविद्यालय में तैयारियां की जा रही हैं। ये हर साल की भांति सन 2017 से लेकर अभी तक ये जो दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया जा रहा है अयोध्या में,
ये 4 साल से लगातार हो रहा है, अब की 5वां साल है। और ये सब जो तैयारियां आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। ये एक झांकी जो सचल वाहन प्रदर्शनी, जिस पे राम जी के जो है 11 प्रसंग को लेके यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो कि ये झांकियाँ हमारे साकेत से 3 नवंबर को साकेत से लेकर ये राम कथा पाठ तक जाएंगी। अच्छा, जो ये झांकियाँ दो झांकियाँ हैं, ये 11 प्रसंग आधारित होती हैं। जैसे शुरुआत होती है हमारे पुत्रष्टि यज्ञ से, जब भगवान राम पैदा हुए थे तो पुत्रष्टि किया गया था। उसके बाद गुरुकुल शिक्षा है, उसके बाद राम वनवास है, राम वनगमन है, और उसके बाद अहिल्या उद्धार है। इस तरीके के लेके 11 प्रसंग हैं। जो लास्ट में हमारा जो प्रसंग होता है वो होता है राम दरबार का। जब राम जी को आ जाते हैं, राज्याभिषेक होता है उनका, तो राम दरबार बनाया जाता है। वो हमारी आखिरी झांकी होती है। जिस तरह आप अयोध्या अब पिछले 4 साल से तो हम लगातार कर ही रहे हैं। और अयोध्या का मुझे लगता है कि अयोध्या का हर वासी, अयोध्या का हर आदमी तो हम लोगों से भली भांति परिपूर्ण है, वो जानता ही है। और क्योंकि झांकी जब निकलने के 1-2 दिन पहले का होता है, यहाँ अलग ही मंजर होता है, लाइटिंग होती है अंदर, स्कूल कॉलेज के अंदर लाइटिंग्स होती हैं। यहाँ पे पब्लिक आती है, झांकियाँ बनते हुए देखती है, सेल्फी लेती है, खिंचते। अब आप उसके बाद खुद ही जब आप अगला जब स्टोरी करेंगे तो उसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे कि जो है अयोध्या वासियों को कितना उत्साह रहता है। जब हम लोग यहाँ से जब गाड़ियाँ निकालते हैं तो फूल, रास्ते में फूल मालाएँ सब फेंकी जाती हैं, सब राम जी के दरबार में सारी चीज़ें चला करती हैं। तो क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम मनीष द्विवेदी है, मैं लखनऊ से हूँ। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में भरतकुंड सरोवर में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। मछलियों की मौत का वीडियो साफ साफ देखा जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार मछलियों की मौत ऑक्सीजन की कमी होने की आशंका बताई जा रही है। वहीं ग्रामीण अरविंद पांडे का कहना है कि भरतकुंड सरोवर पर मछलियां मरी पड़ी थी। कम से कम 50 के ऊपर मछलियां मरकर ऊपर तैर रही थी। वहीं कहा कि इसकी ना तो प्रशासन को चिंता है और ना ही ग्राम प्रधान को, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते रहते हैं। प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरोवर में से इन मरी मछलियों को निकाला जाए। तो स्थली भरतकुंड आज किसी काम से गया था, तो वहाँ भरत जी की सरोवर में जब देखा आपने, तो वहाँ पे मछलियाँ मरी पड़ी थी। कम से कम 50 मछलियाँ ऊपर मर के जो है तैर रही। इसकी ना तो प्रशासन को चिंता है, ना कि वहाँ ग्राम प्रधान या जो भी है वहाँ पे उनको मतलब ये साफ़ सफाई कराना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं, और यहाँ का दूषित पानी हो गया है, काफ़ी गंध भी आ रही है। और इस प्रकार ये मरी कैसे, तो जांच का विषय है। ऑक्सीजन लेवल की वजह से मरी हैं या दूषित पानी की वजह से। तो इस प्रकार हम चाहते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द ये सरोवर मछलियों जो मरी हैं उनको निकला करके बाहर साफ कराते हुए जल्द से जल्द तालाब स्वच्छ कर। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। शकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एटा टूंडला मार्ग स्थित तिसौली चौराहे पर 2 बाइक सवार युवकों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि चौराहे पर टेढ़े मेढ़े तरीके से सड़क पर दोनों तरफ टेम्पो खड़े होने के कारण यहां आए दिन दुर्घटना होती है। हाँ, क्या नाम भैया तुम्हारा? मेरा? हाँ, वसीम। गाँव? भोजपुरा। गाड़ी क्या थी जी? भोजपुरा। अच्छा। कैसे एक्सीडेंट हुआ है आपका ये? रोडवेज बस से। अच्छा। कहाँ चोट आई है? पैर टूटा है। अच्छा। संभाले वो संभाले जी, मेरो काम है जी, उन लोगों को मेरो। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। जसपुर में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में आज राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी हल्का के सामने विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंस के कट्टर समर्थक कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इफ्तिकार हसन ने मंच पर भाषण दे रहे जिला कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल को भाषण देते वक्त मंच से धकेला और हाथापाई करते हुए माइक छीन लिया। वहीं छत्तीसगढ़ प्रभारी सांसद सप्तगिरी उल्का चुपचाप से इस माजरा को देखते रहे और मंच पर ही जसपुर जिले के 2 विधायक मौजूद थे।
जसपुर विधायक विनय भगत ने मामले को रोकने की कोशिश की और देर तक उन्हें समझाते हुए मामले को शांत कराया। विधायक विनय भगत ने कहा कि ये विवादित घटना अशोभनीय है। जसपुर से सीनू संवाददाता रमेश रवानी की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां जगदीशपुर ग्राम पंचायत के मोहम्मदपुर में शनिवार की रात एक आलीशान जलसे का आयोजन कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिला सचिव मोहम्मद साहिद और उनकी कमेटी के द्वारा किया गया। जलसे में सामाजिक एकता व समाज में फैली कुरीतियों पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों को जागरूक किया गया। वहीं दहेज प्रथा, शराबबंदी, जुआ जैसी कुरीतियों से बचने को भी बताया। जलसे का आगाज मौलाना मकसूद अब्दुल कादरी अशरफी साहब, वसीम कादरी अशरफी साहब, मौलाना जहीर अशरफी और दीगर उलमाओं ने जलसे को कामयाब बनाया। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्ताई नगर के अमरावती रोड स्थित माउली रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में सांप दिखने से सनसनी फैल गई। रेस्टोरेंट के संचालक नवनीत देशमुख ने बताया कि दोपहर स्टोर रूम में कुछ सामान रखने गए थे, तभी उन्हें लगभग 6 फीट लंबा सांप दिखाई दिया, जिसकी सूचना सर्प मित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को दी गई। श्रीकांत द्वारा तत्काल पहुंचकर स्टोर रूम में सांप की खोज प्रारंभ की। तभी एक जगह गड्ढा कर सर्प मित्र द्वारा लगभग 6 फीट धामन प्रजाति के सांप को पकड़ा गया। सर्प मित्र श्रीकांत विश्वकर्मा ने बताया कि पकड़े गए सांप को सुरक्षित जगह छोड़ दिया जाएगा। आपको बताएं? श्रीकांत विश्वकर्मा सर्प मित्र, जो कि मैं परमंडल से हूँ। और अभी आज ये जो यहाँ पे सांप पकड़ा उसके बारे में जानकारी बताएं। सर, ये धामन सांप है, जिसे हम घोड़ा पछाड़ रेट स्नेक के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में रेट स्नेक बोलते हैं। और ये यहाँ पर निकला था, हमें जानकारी मिली तो हम यहाँ पर तत्काल पहुँचे और उसका रेस्क्यू करके उसको सुरक्षित अपने पास में कर लिया है अभी फ़िलहाल में। अभी तक जैसे कि आपने जब से भी सर्प पकड़ रहे, कितने सर्पों को पकड़ चुके हो? सर, अभी तो बहुत से सर्प पकड़ चुके हैं हम, और हम तकरीबन 4-5 साल हो गए इस कार्य कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम सांपों को इंसानों से और इंसानों से सांपों को बचाने का जो है हमारा कार्य इस मुल्ताई क्षेत्र के अंदर में, तो ये हम लगातार अपनी सेवा इस प्रकार से दे रहे हैं। इन सांपों को रेस्क्यू करके आप कहाँ छोड़ते हैं बताएं? सर, ये इसको हम जंगल में रिलीज़ कर देते हैं, जहाँ पर जो क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी नहीं रहते, ऐसी जगह पर इन्हें छोड़ देते हैं। आगे क्या संदेश देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? सर, हम यही संदेश देंगे कि हम सभी से निवेदन करेंगे कि सांपों को मारे नहीं। अगर सांप दिखते हैं तो हमें तत्काल सूचना कीजिए, और आसपास अपने क्षेत्र में जो भी सर्प मित्र हो, तो क्योंकि ये पर्यावरण का हिस्सा है, ये अगर नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा इंसानों का जीवन थोड़ा सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है सभी से कि सांपों को मारे नहीं और सर्प मित्र को सूचना दे, इसका रेस्क्यू करके उसे हम जंगल में छोड़ देंगे। थैंक यू। बैतूल से कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ दीपक सरदार की रिपोर्ट। खरगोन जिले के बीकन गांव विधानसभा के तितरानिया में सभा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वनवासियों के साथ जमकर थिरके। खारवा गांव में भी सीएम ने बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में ली सभा। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। मोदी सरकार द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाए जाने का खाका तैयार किया गया है, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा अमल रामपुर जेल में बंद 2 दर्जन से अधिक बंदियों के कार्य सीखने की लगन से दिखाई दे रहा है। जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य की अगुवाई में जेल में बंद काफी बंदी एलईडी बल्ब, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद बना भी रहे हैं। बंदियों को जेल से छूटने के बाद आत्मनिर्भर बनकर अपने अपने रोजगार से जुड़ने की इस पहल पर जहां सामाजिक संस्थाएं जेल अधीक्षक के कार्य से प्रभावित हुई हैं, तो वह सत्तारूढ़ भाजपा भी उनके इस कार्य से काफी गदगद नजर आ रही है। इसी के तहत स्थानीय भाजपा नेता नदीम खान जिला कारागार पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जेल के अंदर आए हैं और सुपरिटेंडेंट सबको जेल जो अधीक्षक हैं उनको सम्मानित किया है, तो क्या मतलब ऐसी खास बात थी जो सम्मानित किया गया आपकी तरफ से? ऐसा है, काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा था और हमारे यहाँ हुनर हाट का उद्घाटन भी हुआ था, तो उसमें माननीय नकवी जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र सरकार के मिनिस्टर्स हैं, राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी माननीय, तो उन्होंने एक मैसेज छोड़ा था
और आजकल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत एक अभियान चल रहा है, उसकी झलक मुझे यहाँ सुपरिटेंडेंट जो यहाँ के हैं जेल के, मुझे लगा कुछ झलक यहाँ मिलती जुलती दिखाई दे रही है। तो मैंने उन्हें सम्मान इसलिए दिया, इसलिए सम्मानित किया कि मुझे अच्छा लगा कि अगर कैदी कभी आता है, उस पे जो भी गुजरी हो अपना वक्त काटेगा, जब बाहर निकलेगा जेल से तो उसके पास एक रोज़गार होगा। तो बस मुझे ये हर जो आदत है उनकी बहुत अच्छी लगी, उनका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं उनसे कुछ अपने दिल की बातें कह सकूं। मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके, इसलिए मैंने उन्हें सम्मानित किया, क्योंकि ये सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने के लिए पहले संकल्पित है। इसलिए जो अभियान चल रहा है उसको आगे बढ़ाने में मुझे अच्छा लगा कि हमारे सरकार के ऐसे अधिकारी जो कि एक नया संदेश देते हैं, उसकी रूपरेखा यहाँ देखने को मिली। एक झलक। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सीतापुर जिले के गांजरी क्षेत्र में इस समय भीषण जल प्रलय आया हुआ है। इस प्राकृतिक भीषण आपदा में भी कुछ सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ब्लॉक बेटा के अंतर्गत बनाए गए किचन सेंटर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में किचन सेंटर प्रभारी जितेंद्र कुमार शुक्ला, लेखपाल रमाकांत, अनिल वर्मा, उपदेव राणा, पुलिसकर्मी राज बहादुर यादव, सत्येंद्र चौधरी और सफाई कर्मी सुभाष विजय कुमार और रेशम लाल, ये सभी सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित मिले। लेकिन कुछ सफाई कर्मी राजेश ग्राम सभा चंदेश्वर, राम प्रताप ग्राम सभा सेखनापुर, राम शरण ग्राम सभा मुशियाना, रामेंद्र ग्राम सभा आंबा और अनिल कुमार ग्राम सभा विदनिया, ये पांचों सफाई कर्मी इस भीषण त्रासदी में भी अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित मिले। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना बीडीओ भेटा को भी दी गई, लेकिन ये लोग अपनी ड्यूटी से नदारद ही दिखे। सीतापुर से सीनू संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।